हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग ये लॉकडाउन में? क्या आप लोग सेफ ही होंगे? और जो नहीं सेफ होंगे वो उनका क्या किया जा सकता है? उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे देखिए 10th क्लास की बात करते हैं। ठीक है, तो 10th क्लास में जैसे 9th पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो जैसे क्या हम जैसे 9th में पढ़ रहे थे, क्या हम वैसे ही 10th में पढ़ते रहेंगे? 9th में तो क्या था कि स्कूल के जो टीचर होते थे वही क्वेश्चन सेट करते थे और वही नंबर दे दिया करते थे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वो हम जज कर रहे हैं कि वो गलत नंबर देते थे या फिर सही नंबर देते थे, लेकिन हाँ 10th में उससे कुछ अलग ज़रूर रहेगा। ठीक है, 9th तक आज जो भी पढ़े होंगे वो आपका लाइफ का एक अलग पार्ट हो गया, वो स्कूली शिक्षा रहा। ठीक है, उसका जो सर्टिफिकेट होगा उसको कोई नहीं मांगेगा। लेकिन 10th क्या होता है कि 10th हमारे लाइफ के साथ जुड़ जाता है। आप कहीं भी जाइएगा, कोई भी जॉब करिएगा आगे जा कर के, या फिर आपका जो भी एम होगा, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि 10th का जो मार्कशीट होता है वो काम आ ही जाता है कहीं ना कहीं। जैसे आप मान लें कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइएगा, फिर मेडिकल कॉलेज में जाइएगा, कहीं भी, ठीक है, जो भी आगे जो करने जा रहे होंगे 10th के बाद जो भी सोचे होंगे, और हम जानते हैं सबके माइंड में प्लानिंग हुआ कि हमको 10th के बाद ये करना है या फिर ये करना है या फिर ये करना है। ठीक है, तो आप जो भी करिएगा, ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग ही कीजिए या फिर मेडिकल ही कीजिए, ठीक है, जो भी कीजिए, लेकिन उसमें क्या होगा 10th का मार्कशीट ज़रूर काम आएगा, कभी ना कभी ज़रूर काम आ जाएगा। तो 10th को हम लोग क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा, मतलब हम एकदम डरा नहीं रहे हैं कि कोई हार्ड एंड फास्ट है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा मेहनत तो अलग से थोड़ा ज़रूर करना पड़ेगा ना। ठीक है, या फिर जैसे हम 9th में करते आ रहे थे, बचपन से लेकर के 9th में, और सही हम लोग करते रहेंगे, ठीक है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। खास करके जिनका एम है टॉप करना या फिर अच्छा मार्क्स लाना, जैसे 90+ मार्क्स लाना, 90% प्लस मार्क्स लाना है, तो उनको जो भीड़ कर रहा है, जो सब कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, तभी तो आएगा मार्क्स। ऐसे कैसे आ सकता है मार्क्स? ठीक है, तो देखिए अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल कोचिंग सब बंद हैं। ठीक है, तो आपका सिर्फ एक सहारा बचता है, या फिर जो स्कूल ऑनलाइन कोचिंग करवा रहा है, ऑनलाइन क्लास कर रहा है, आप उसको करिए। ठीक है, लेकिन हमको 10th के अभी अभी हम जानते हैं, जैसे आप मान लें कि अभी नहीं पढ़ना शुरू किए होंगे, ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गया कि आप नहीं पढ़ना शुरू किए होंगे, बल्कि आपके जैसे जैसे लाखों बच्चे सोचे भी नहीं होंगे अभी तक, वो तो यही सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन ख़त्म होगा और स्कूल ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यही सोच रहे होंगे, लेकिन हम कहते हैं कि आप अभी से करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कितना टाइम हो गया, टाइम तो हो गया लगभग, अब जुलाई आ गया है, ठीक है, कुछ दिन में अगस्त आ जाएगा। ठीक है, तो हमको 10th में क्या है, थोड़ा सा सीरियस होना ही पड़ेगा। तो हम लोग कैसे 10th को टेकल करें, ठीक है, जिससे हमको अच्छा मार्क्स आ जाए बोर्ड में। और 10th लेवल के कुछ एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आप लोग यदि कोचिंग जाइएगा तो वहाँ पर ही होड़ मच जाएगा कि हम NTSC की तैयारी कर रहे हैं, NTSC की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये NTSC में कोई बहुत बड़ी चीज़ पूछ देता है? ऐसा कुछ नहीं है, जो 10th का सिलेबस है वही तो NTSC में पूछता है। ठीक है, यही पूछता है, 10th का ही सिलेबस पूछता है। यदि 10th के लेवल पर NTSC दे रहे हैं तो 10th का ही पूछेगा ना। ठीक है, कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है। बस यही अंतर है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बस डिफिनीसन रट लेते हैं। ठीक है, बस डिफिनीसन रटे, क्या होता है क्या नहीं होता है ये हमको कुछ नहीं पता, लेकिन बस डिफिनीसन ज़रूर रट लेंगे। ठीक है, तो हम लोग को 10th का कैसे तैयारी करना पड़ेगा, 10th को सीरियस कैसे लें, ठीक है, कहाँ से शुरुआत करें, ये सब कुछ का एक प्रो प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जैसे देखिए मान लीजिए कोई घर बनाना चाहते हैं, आपके गांव में या फिर आपके घर बन रहा होगा, ठीक है, कहीं भी,
तो क्या डायरेक्ट ईंट लाते हैं, बालू लाते हैं, गिट्टी लाते हैं और घर बनाना चालू? ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग पहले उसके बारे में प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कि इसमें रॉ मटेरियल क्या लगेगा, फिर उसका एक नक्शा बनाते हैं, ठीक है, मतलब उसका एक बनाते हैं कि कैसे हमको कहाँ पर ही क्या रखना है, ठीक है। ठीक उसी तरह कोई भी क्लास में क्या होगा कि हम लोग को ये सब करना ही पड़ेगा, खास करके 10th में, क्योंकि 10th क्या है, 10th हम लोग की लाइफ के साथ जुड़ने वाला है, ठीक है। 9th तक तो कुछ नहीं जुड़ेगा, ठीक है, इसलिए 9th में यदि कोई कम भी नंबर लाया है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन 10th क्या है, 10th हम लोग को जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को थोड़ा सा सीरियस, जैसे हम लोग, जैसे अभी क्या होता है 9th में कि बस खेलते रहते हैं आराम से, दोस्तों से बात कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि 10th में ये सब नहीं कीजिए, कीजिए, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे माइंड थोड़ा फ्रेश रहेगा। लेकिन यदि आप सोचिए कि हमको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है करते रहिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। ना ही अच्छा मार्क्स आ पाएगा और ना ही आप टेंशन फ्री रह पाइएगा, बस टेंशन में रह करके पूरा ओवरलोड हो जाइएगा, ठीक है। और जब अंतिम समय आएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि हम किए क्या साल भर, ठीक है। पर यदि आप अभी से थोड़ी सी सीरियस, हम बहुत ज़्यादा सीरियस की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 10th बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड है, यानी थोड़ी सी सीरियस होना चाहिए ना, थोड़ी सी सीरियस कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए तो लगता ही है, ठीक है। यदि आप थोड़ी सी सीरियस हो जाइएगा तो क्या है, आप 10th में बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। और यदि आप NTSC या फिर ओलंपियाड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और श्योर निकालिएगा यदि आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा तो, ठीक है, और मार्क्स भी अच्छे लाइएगा। तो हम इसको करें कैसे, कैसे कंटिन्यू करें, बात ये आता है कहाँ शुरुआत करें, इसका प्री प्लानिंग कैसे करें, ठीक है। और प्लस एक चीज़ और, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो देखिए, टाइम टेबल कोई चीज़ का कुछ होता नहीं है। यदि आज जैसे आप यदि अभी तक क्या कर रहे हैं, अभी तक खेल कूद रहे हैं, सो रहे हैं, और आज टाइम टेबल बनाइएगा और कल पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ऐसा तो होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे आज हम यदि 1 घंटा भी नहीं पढ़े तो कल क्या हम डायरेक्ट 4 घंटा पढ़ने लगेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। 1 महीना से हम सोते आ रहे हैं, वीडियो गेम खेलते आ रहे हैं, ठीक है। 10th में क्या करते हैं, वीडियो गेम खेलते रहते हैं, मूवी देखते रहते हैं, दोस्तों से बात करते रहते हैं, और अगला दिन रूटीन बनाए, एकदम जोश में आ गए कि हमको अगला दिन से क्या करना है, रूटीन फॉलो करना ही करना है, ठीक है। अब शुरू भी कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, शुरू भी कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, 1 दिन 2 दिन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग के, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, ठीक है। ऐसा थोड़े ना कि हम बहुत दिन पहले पढ़े हैं 10th, ज़्यादा दिन पहले नहीं पढ़े हैं, यानी हम लोग के साथ भी ये हो चुका है, इसलिए हम जानते हैं कि हाँ ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग कैसे करिए, तो आप लोग क्या कीजिए, सब चीज़ को छोटे छोटे टुकड़े में बांटिए, ठीक है। कि यदि हमको कल तक क्या कर रहे थे, कल तक हमको कुछ नहीं पढ़े थे, ठीक है, आज से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। कैसे, आधा आधा घंटा पढ़ना शुरू कीजिए बस। जैसे आज आधा घंटा पढ़ लिए, कल 1 घंटा पढ़ेंगे, परसों भी 1 घंटा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। उस तरह से क्या होगा कि आपका हैबिट बनेगा, ठीक है। आपका माइंडसेट क्या होगा, ना थकेगा ना कुछ, और प्रैक्टिस अभ्यास बनने लगेगा, ठीक है, कि हमको इस डायरेक्शन में चलना है। और एक समय आएगा कि धीरे धीरे आप 4-5 घंटा 6 घंटा आराम से पढ़ लीजिएगा और उतना कोई थकावट भी नहीं महसूस होगा, और मेन बात है कि आदत जैसा कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप सोचिएगा कि चलो कल तक तो नहीं पढ़े थे, कल तक जो किए आज से शुरू कर देंगे, ठीक है, उसका रूटीन बनाए एकदम 7-8 घंटा का, ठीक है, और वह कभी फॉलो नहीं होगा। यदि आप ऐसा रूटीन बनाए हैं तो क्या कीजिए, उसको फाड़ चीड़ के डस्टबिन में फेंक दीजिए, क्योंकि वो डस्टबिन लायक ही है, ठीक है। इमेजिनरी रूटीन है, कोई प्रैक्टिकल रूटीन है ही नहीं, यानी क्या है, इमेजिनरी रूटीन है, ओके। तो देखिए हम लोगों को करना क्या क्या होता है, तो हम लोग को कुल मिला करके खास करके मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, इस पर मोर फोकस करना है। क्यों मोर फोकस करना है, यदि आप आगे चल के इंजीनियरिंग लाइन लीजिएगा, ठीक है, इंजीनियरिंग का तैयारी कीजिएगा,
तो उसके लिए मैथ ज़रूरी है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री ज़रूरी है, ठीक है। और यदि आप मेडिकल लीजिएगा तो फिर साइंस ही सिर्फ ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ लीजिएगा तो मैथ इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। जैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें मैथ का यूज होता है, ठीक है। तो उसे क्या कीजिए कि अभी क्या करना चाहिए, तभी हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को खास करके इस लॉकडाउन में, ठीक है, हम लोग क्या कीजिए, तो मैथ लीजिए और साइंस सब्जेक्ट लीजिए, मतलब फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री लीजिए और बायो लीजिए और तीनों को करना शुरू कर दीजिए। आप बोलिए कैसे करें हम, ठीक है, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आता है, ठीक है। अधिकतर लोग के साथ यही होगा कि हमको तो कुछ समझ ही नहीं आता है। तो पहले करके तो देखिए एक चैप्टर जो आपको सबसे इजी चैप्टर लगता है, जिसको लगता है कि अरे इसको पढ़े ना पढ़ें क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वही इजी चैप्टर है जो आपका पढ़ाई का शुरुआत कराएगा, ठीक है। यदि आप हार्ड चैप्टर ले लीजिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, आप क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप इजी चैप्टर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, उसको पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है, पढ़ने में मन लग जाएगा इजी चैप्टर। तो क्या कीजिए कि मैथ्स का भी कोई इजी चैप्टर उठाइए, जो सबसे ज़्यादा आपको इजी लगता है, ठीक है, वही चैप्टर उठाइए। उसके बाद बायो में, जब बायो में देखिए एक लाइव प्रोसेस चैप्टर है, ठीक है, लगभग बेसिक चैप्टर है और इजी चैप्टर है, कोई बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, ठीक है। और उसी एक फिजिक्स का चैप्टर उठाइए जिसे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये सब क्या है, ये सब बहुत इजी चैप्टर है और बहुत बेसिक चैप्टर है, ठीक है। ऐसा बेसिक और इजी चैप्टर है कि जिसका काम जो है हमेशा आएगा, ठीक है, हमेशा आते रहेगा, ठीक है। तो उसको क्या कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी से आप करिएगा तो क्या है कि 3-4 मंथ में इतना भी ज़्यादा सिलेबस नहीं है 10th का कि हम लोग को 9-9 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत तो 3 से 4 घंटा पढ़िए, ठीक है। शुरू तो कीजिए, कम से कम शुरू कीजिए। कितना शुरू करेंगे, तो बहुत तो 1 या 1.5 घंटा शुरू करेंगे, ठीक है। शुरू करने से क्या होता है कि फिर आदत बन जाता है कि हमको वही चीज़ करना है, ठीक है। यदि आप शुरू ही नहीं कीजिएगा तो फिर आदत कैसे बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। आप सोचते रहिएगा कि लॉकडाउन हटेगा, उसके बाद स्कूल जाएंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद वो करेंगे, ये तो सिर्फ प्लानिंग बनते जाएगा। हर एक दिन प्लानिंग बनता है, हर एक दिन टूट जाता है प्लानिंग, ठीक है। लेकिन हम लोग यदि आज से शुरू करेंगे, ठीक है, तो हम लोग कुछ चैप्टर कर पाएंगे, ठीक है। और हम भी यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम 10th का चैप्टर शुरू कर दिए हैं, जैसे लाइट, ठीक है। आगे बायो का शुरू करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो लेक्चर आते ही रहेगा, ठीक है, जिससे हम आपको हेल्प कर सकते हैं। इतना तो कन्फर्म है कि आपको जो कॉन्सेप्ट होता है कोई भी चीज़ का, जैसे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, बायो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो आपको अनभिज्ञ लगेगा, ऐसा लगता है कि रटा हुआ है, ठीक है। रिफ्लेक्शन है, मान लें कि रिफ्लेक्शन कोई टॉपिक है, तो हम रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन जानने से अच्छा है कि हम क्या करें, उसके बारे में जाने कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। उस चीज़ को बोलते हैं कॉन्सेप्ट। यदि उस पर कोई हमको न्यूमेरिकल दे दे तो हम लोग को बनना चाहिए वो न्यूमेरिकल। ऐसा नहीं कि हम बोलें कि अरे ये तो न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये तो न्यूमेरिकल है, हमको तो डिफिनीशन चाहिए, ठीक है, कि हमको तो डिफिनीशन बोलो, डिफिनीशन कि रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो हम डिफिनीशन के साथ 2 एग्जाम्पल ही चिपकाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमको जितना अच्छा से डिफिनीशन पता होना चाहिए उतना अच्छा से न्यूमेरिकल भी पता होना चाहिए, क्योंकि 10th के 5 नंबर में न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, जैसे NTSC दीजिएगा, ओलंपियाड दीजिएगा, तो ये सब क्या है, उस सब में एकदम न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। यानी हम लोग को न्यूमेरिकल भी क्लियर होना चाहिए। और न्यूमेरिकल को ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा चैप्टर में है, किस किस चैप्टर में होगा, तो देखिए लाइट चैप्टर में होगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में होगा और एक आधे वो चैप्टर में होगा, मतलब बहुत तो 3-4 चैप्टर, 2-3 चैप्टर में होगा न्यूमेरिकल, इससे ज़्यादा नहीं होता न्यूमेरिकल,
10th में तो नहीं है इससे ज़्यादा, लेकिन ये क्या है, ये बेस बनाता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को ये सब करना चाहिए। उसके बाद क्या करिए, तो आप मैथ का एक चैप्टर शुरू कर दीजिए जो आपको इजी लग रहा है, एक केमिस्ट्री का शुरू कर दीजिए, एक बायो का शुरू कर दीजिए, एक फिजिक्स का शुरू कर दीजिए। और ऐसा नहीं कि एक दिन में एक चैप्टर कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, पर शुरू तो कीजिए। यहाँ पर ही हेल्प करने के लिए हम हैं, ठीक है। यहाँ पर ही लेक्चर आता है डेली, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि अब से शुरू कीजिए, और हम आगे क्या है, आगे और वीडियो इस तरह से बना करके हम बताएं कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, ठीक है। आपको किस तरह से हम और अच्छे से स्टार्ट करें एक प्रॉपर वे में, ठीक है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में किस तरह से स्टार्ट करें कोई भी चीज़ को, ठीक है। और हमको फिजिक्स का देखिए, फिजिक्स का क्या होता है, न्यूमेरिकल नहीं बनता है बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो हम बताएंगे कि किस तरह से न्यूमेरिकल बनाना है, ठीक है, बहुत इजी फॉर्मेट में, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है, बहुत इजी फॉर्मेट में किस तरह से हम क्या करें, न्यूमेरिकल को बनाएं, ठीक है। यदि आप ये सब चीज़ को फॉलो कीजिएगा और अभी से सब कुछ कीजिएगा, ठीक है, तो हम आपको बोलते हैं कि आपको कोई नहीं रोक सकता है, बोर्ड में ही नहीं सिर्फ, बल्कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 10th लेवल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता होगा, या फिर आप किसी कोचिंग का दे रहे हैं मॉक टेस्ट, ठीक है, या फिर NTSC दे रहे हैं, या फिर ओलंपियाड दे रहे हैं, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो देखिए, हम आपको यहाँ पर ही 10th का लेक्चर डेली शेड्यूल करते हैं, ठीक है, आप उसको देखिए और समझिए, ठीक है। और आगे चल के इसी तरह का और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग और अच्छे अच्छे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, कि कैसे क्या करना होता है और कैसे क्या प्री प्लानिंग रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।